हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज़ का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिव्यू वाले टैब है उसकी सारी कमांड्स को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स है उसमें हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रेफरेंसेस, लेआउट और मेलिंग्स ये सब टैब के हर एक कमांड को विथ एग्जाम्पल समझा है। तो अगर आपको उनमें से कोई भी एक टैब में क्लेरिफिकेशन चाहिए या आपको सीखना है तो आप इस वीडियो में जो भी लिंक्स अटैच्ड है बाकी वीडियोज़ के उनको आप रेफ़र कर सकते हो। तो इस वीडियो सीरीज़ में टोटल 10 लेक्चर्स हैं और जो भी बाकी 9 लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अलावा इस वीडियो के जो भी मेजर या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके टाइम स्टैम्प मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा। तो अगर आप यह वीडियो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ही देख रहे हैं तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प ज़रूर रेफ़र करें, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। एंड जस्ट टू क्लेरिफाई, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड का 2016 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए रिव्यू टेप शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम रिव्यू टेप पे आएंगे यहाँ, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड्स दिख रही है, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर, थिसोरस, वर्ड काउंट। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, हम वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम सबसे पहला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, वह है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये बेसिकली आपने जो भी टेक्स्ट एंटर किया है उसमें कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो वो चेक करता है। अभी के लिए मैं एक रैंडम टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। मैं RAND लिख के ब्रैकेट्स डालूंगा। अगर आपको सिर्फ मान लो 2 ही पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में मान लो मेरे को 8 लाइन्स चाहिए, तो मैं ऐसे करके फिर मैं एंटर कर दूंगा। तो देखो ये 2 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ में 8 लाइन्स है। अब मैं यहाँ पे मान लो कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ और पेज को पज कर देता हूँ और मेक को मक कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ मैंने 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी। तो देखो ये 3 जगह यहाँ पे रेड इनके अंडरलाइन आ गई है, मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है। फिर भी हम यहाँ चेक करते हैं, कंट्रोल A करो, आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो। तो देखो सबसे पहले ये जो पहली एरर है उसको हाईलाइट करेगा, तो मक को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। आप राइट में एडिटर में यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे स्पेलिंग से और मक के ऊपर ये कर्जर आ गया, आप कर्जर देख रहे हो, ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। उसके नीचे आपको सजेशंस दिख रहे हैं कि आप या तो मेक टाइप करने की कोशिश कर रहे थे या मी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं या माइक, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। हमें पता है यहाँ पे मेक आएगा तो हम मेक पे क्लिक करेंगे। तो देखो वो करेक्ट हो गया है और अभी अपना अपना जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो नेक्स्ट वाली एरर पे आ गया। तो यहाँ पज हो गया। अब देखो फिर से आप यहाँ देखोगे सजेशंस में, तो ये 3 अलग अलग सजेशंस है, तो आप इसको पेज कर सकते हो। उसके बाद ये गैलरीज पे आ गया है, तो हमें इसको गैलरीज करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वी आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, मतलब हमने जो भी पैराग्राफ या जितना भी टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया उसमें हमने चेकिंग है वो कंप्लीट कर दिया है, मतलब अपना डेटा है वो अब सही है। अब यस कर दो, ओके। तो देखो यहाँ पे अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है वो हो चुका है। तो ये ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मिस्टेक्स हो तो उनको सही करने के लिए काम आता है। इसके बाद आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर के राइट में थिसोरस का ऑप्शन दिखेगा। तो थिसोरस एक टाइप ऑफ डिक्शनरी है, मतलब कोई भी एक वर्ड आप जैसे हाईलाइट करोगे उसके लिए थिसोरस देखोगे तो वो इसके पर्यायवाची या सिनोनिम्स बताएगा आपको, या पावरफुल से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो दिखाएगा। तो आप यहाँ पे थिसोरस में देख सकते हो कि पावरफुल से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है जैसे इन्फ्लुएंशियल, कमांडिंग, इधर देखेगा नीचे डोमिनेंट, पोटेंट, तो आप इनमें से कोई एक वर्ड है वो भी यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हो। तो थिसोरस से अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर आपका सेंटेंस है वो सही नहीं बैठ रहा है, आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको थोड़ा और बेटर वे में लिखना है, तो थिसोरस की मदद से आप उससे जो जुड़े हुए वर्ड्स है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये यूज़ हुआ अपना थिसोरस का। उसके बाद आपको थिसोरस के राइट में वर्ड काउंट का ऑप्शन दिखेगा। तो मान लो कि मैं पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, वर्ड काउंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ से रिलेटेड वर्ड काउंट जो इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, वो बताएगा। जैसे ये बता रहा है कि पेजेस एक ही है, मतलब हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया है उसमें एक ही पेज है। ये सारे पेजेस के बारे में नहीं बता रहा है, ये जितना आपने डेटा सेलेक्ट किया है बस उसमें कितने पेजेस है वो बता रहा है। तो इसमें एक ही पेज है। वर्ड्स 123 वर्ड्स है, 593 कैरेक्टर्स है। अगर आप इस पेज को छोड़ दो तो, अगर इस पेज को गिनो तो 715 कैरेक्टर्स है, मतलब A B C ऐसे। और पैराग्राफ्स एक ही है और लाइंस 8 है इसमें। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आप अगर जानना चाहो तो। उसके बाद आपको वर्ड काउंट के राइट में स्पीच वाला सेक्शन दिखेगा और उसका पहला और एकमात्र जो कमांड है वो है रीड अलाउड। तो ये हमने जब क्विक एक्सेस टूल बार एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसकी एक कमांड थी रीड अलाउड, तो वहाँ एक्सप्लोर किया है, बट फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं रीड अलाउड पे क्लिक करूँगा,
ये जो भी अपना टेक्स्ट डेटा है वो एज ए वॉइस आने लगेगा, मतलब कोई इसे रीड करने लगेगा। तो मान लो कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ते पढ़ते तंग हो गया, बस मेरे को सोना है और साथ साथ में बुक सुनना है, तो हम रीड अलाउड वाला ऑप्शन है वो इनेबल करके सुन सकते हैं। तो डेमो के लिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, Video provides a powerful way to help you prove your point. When you और हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक नए ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको click on line vid कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेटिंग्स में, तो आप रीडिंग स्पीड, मतलब आप चाहते हो कि थोड़ा स्पीड से पढ़े तो रीडिंग स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। वॉइस सिलेक्शन में यहाँ पे आपको 3 टाइप की वॉइस सिलेक्शन मिल रही है, तो आप इनमें से आपको जो भी जिसकी भी वॉइस अच्छी लग रही है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको रीड के राइट में चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा। इसमें काफ़ी कमांड्स है, तो पहला कमांड है वो चेक एक्सेसिबिलिटी है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। इससे बेसिकली ये चेक करेगा कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है, अगर वो ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, मतलब अपाहिज आदमी अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में कुछ इश्यू होगा या नहीं। तो अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा है नो, मतलब इसमें कोई भी इश्यू नहीं है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपने जो भी इस डॉक्यूमेंट में जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सेक्शन कवर किया है, अगर उसका कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको डालना है, मतलब मान लो कि कोई अंधा आदमी पढ़ रहा है और उसको आपको कुछ ब्रीफ करना है कि भाई ये जो पैराग्राफ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस चीज़ के बारे में, तो आप वो भी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद नीचे नेविगेशन पेन का ऑप्शन है, जैसे उस पर क्लिक किया नेविगेशन पेन आ गया। तो जैसे ही हम जैसे फाइंड किए थे होम वाली टैब में, हमें फाइंड वाला ऑप्शन था, तो फाइंड कर रहे थे तो ये नेविगेशन का ऑप्शन आया था। तो इसमें जो भी हेडिंग्स है वो यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे पेजेस दिखेंगे, तो यहाँ पे एक ही पेज है अभी, बट मान लो कि मैं और यहाँ पे पेजेस इंसर्ट करता हूँ रेन, और मैं 20 पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ और हर पैराग्राफ में 5 लाइन्स, एंटर। तो अभी देखो आप नेविगेशन में देख पा रहे हो जितने भी पेजेस है वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। ऑलराइट, और रिजल्ट्स में मतलब मैं कुछ भी सर्च करूँगा, मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ इंसर्ट, तो देखो जहाँ जहाँ पे भी इंसर्ट वर्ड है वो आ गया। तो यहाँ पे 8 जगह इंसर्ट वर्ड है, तो पहले पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ इंसर्ट आ गया, फिर दूसरे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ है। तो ये नेविगेशन पेन का यूज़ हुआ है। उसके बाद आपको चेक एक्सेसिबिलिटी में नेविगेशन पेन के नीचे फोकस ऑप्शन दिखेगा, तो ये अपना फोकस मोड ही है। तो हम जब स्टेटस बार कवर कर रहे थे अपना लेक्चर 1 में, तो वहाँ पे हमने फोकस मोड देखा था, मतलब इसमें जो अपना टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, बस वही हाईलाइट होगा, बाकी सारा एरिया वो ब्लैक हो जाएगा। तो मैं अगर फोकस पे क्लिक करूँगा तो देखो आप देख पा रहे हो कि अपना डॉक्यूमेंट है, बस वही हाईलाइटेड है, बाकी एरिया है वो ब्लैक हो गया। ESC की प्रेस करके आप वापस जा सकते हो, मतलब वापस प्रिंट लेआउट पे आ सकते हो। उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी में आपको नीचे ऑप्शंस ईज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें वही आपका जो फाइल में जाके आप ऑप्शंस में जाते हो, फिर ईज ऑफ एक्सेस के कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी कस्टमाइज करना है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद आपको चेक एक्सेसिबिलिटी के राइट में लैंग्वेज वाला सेक्शन दिखेगा, और उसमें आपको 2 कमांड्स दिख रही है, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। तो पहले हम ट्रांसलेट एक्सप्लोर करेंगे। तो ये क्या है कि आपने जो भी लैंग्वेज में अभी अपना डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसको ये दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। तो मान लो मैं इतना सा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ 2 ऑप्शन है, ट्रांसलेट सिलेक्शन एंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट सिलेक्शन मतलब जितना भी मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उसको मेरे को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा। तो हम जस्ट ट्रांसलेट सिलेक्शन करके देखते हैं, जो भी हमने डेटा सेलेक्ट किया बस उसी को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक किया आपको यहाँ पे राइट में ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले है फ्रॉम इंग्लिश डिटेक्टेड, मतलब अभी जो टेक्स्ट है अपना वो इंग्लिश में है, नीचे आपको 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, आपको दूसरी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अभी के लिए हम हिंदी रहने देते हैं। तो देखो ये हिंदी में टेक्स्ट आ गया। अगर आप चाहते हो कि जो भी पैराग्राफ आपका इंग्लिश में था वो हिंदी में आ जाए, तो आपको यहाँ नीचे आना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो देखो आपका जो इंग्लिश वाला टेक्स्ट है वो यहाँ हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है तो इस ऑप्शन पे आके आप पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवा सकते हो। अभी के लिए मैं Ctrl Z करके इंग्लिश में ले आता हूँ इसको। इसके बाद आपको ट्रांसलेट के राइट में लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, उसमें कुछ ऑप्शन है जैसे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेफरेंसेज। तो आप यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज सेट कर सकते हो, और मान लो मैं हिंदी में यहाँ कन्वर्ट कर दूंगा डेटा, और उसके बाद मेरे को कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या थिसोरस ये सब देखना है तो मैं देख सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी के लिए अभी आई थिंक थिसोरस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, अपलोड नहीं किए हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेक्शन के राइट में कमेंट्स वाला सेक्शन दिखेगा, और इसमें एक ही कमांड है वो इनेबल्ड है, बाकी सब ग्रेड आउट है।
मतलब बाकी सब डिसेबल्ड है अभी के लिए। तो मान लो कि मैं इतने से सेक्शन पे मेरे को कमेंट डालना है और यहाँ लिख देता हूँ नीड टू बी रिव्यूड। ओके, यहाँ पे मान लो कि सेव टाइम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे फिर से एक नया कमेंट ऐड कर रहा हूँ और लिख देता हूँ गुड वन। तो ऐसे मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन इनेबल हो गए। डिलीट वाले ऑप्शन के लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक कमेंट पे क्लिक करो तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा। एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, आप डिलीट ये कमेंट डिलीट कर सकते हो या जितने भी कमेंट्स इस डॉक्यूमेंट में वो डिलीट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करो। अगर आपको आगे वाले कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो देखो नेक्स्ट कमेंट पे आ गया। पीछे वाले का आना है तो प्रीवियस पे क्लिक करो। उसके बाद में आपको राइट में 100 कमेंट्स का ऑप्शन है, वो यहाँ हाईलाइट होकर नहीं दिख रहा है, मतलब वो अभी इनेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ट्रैकिंग वाले सेक्शन में यहाँ ऑल मार्कअप है, उसमें आप सिंपल मार्कअप कर दो। तो देखो जैसे ही सिंपल मार्कअप करो और उसके बाद 100 कमेंट्स करो तो यहाँ पे ये कमेंट्स है वो शो हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल मार्कअप रखना पड़ेगा ट्रैकिंग वाले सेक्शन में। तो ये हुआ कमेंट्स वाला सेक्शन। इसके बाद कमेंट्स के राइट में ट्रैकिंग वाला सेक्शन है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंजेस। मतलब मान लो कि ये डॉक्यूमेंट 5 लोगों के साथ शेयर्ड है और पांचों इसमें एडिटिंग कर रहे हैं एक साथ, तो कौन क्या एडिट कर रहा है वो सब ट्रैक करने के लिए आप यहाँ ट्रैक चेंजेस में आओ और ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर दो। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट कर रहा हूँ, मान लो यू कैन ट्राई दिस आउट ये लिख दिया हूँ, तो देखो यहाँ साइड में एक रेड लाइन टाइप आ गया है, मतलब यहाँ पे किसी ने कुछ एडिट किया है। और उसके बाद आप राइट में देखोगे यहाँ मतलब सिंपल मार्कअप दिख रहा है, यहाँ अलग अलग टाइप के व्यूज है ये आपके ट्रैक चेंजेस के। तो आप सिंपल मार्कअप रखोगे तो ऐसा आएगा, आप ऑल मार्कअप करोगे तो देखो ऐसे चेंजेस आएंगे, और अगर नो मार्कअप रखोगे तो आप कौन क्या एडिट किया वो सब नहीं दिखेगा यहाँ पे। और ओरिजिनल मतलब जो पहले था, मतलब यहाँ पे हमने यू कैन के आगे जो जो भी टाइप किया था ट्राई आउट समथिंग, तो वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, मतलब जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था वही आ गया। तो इसमें बेस्ट है आप सिंपल मार्कअप रखो या आप ऑल मार्कअप भी रख सकते हो। तो सिंपल मार्कअप से ये ऐसा दिख रहा है। इसके बाद ट्रैक चेंजेस में यहाँ नीचे लॉग ट्रैकिंग का ऑप्शन है। तो मान लो मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस इनेबल कर देता हूँ और बाकी लोग जो भी यहाँ पे कुछ एडिट कर रहा है मैं देख पा रहा हूँ कौन क्या एडिट कर रहा है या डिलीट कर रहा है डॉक्यूमेंट में, बट उनमें से कोई भी ये ट्रैक चेंजेस को डिसेबल कर देगा और उसके बाद अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन किसने क्या एडिट किया है क्या डिलीट किया है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैक चेंजेस इनेबल करके उसके बाद इसको लॉक कर सकता हूँ। मतलब जब तक यहाँ मैं जो पासवर्ड सेट करूंगा, जब तक मैं बाकी लोगों के साथ वो पासवर्ड शेयर नहीं करूंगा, वो यहाँ से ट्रैक चेंजेस है इसको डिसेबल नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से हटा नहीं सकते। तो ये एक ऑप्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट में हमने जो भी सिंपल मार्कअप या ऑल मार्कअप नो मार्कअप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर ही लिए हैं। इसके नीचे आपको 100 मार्कअप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जो जो ऑप्शंस इनेबल्ड है, तो आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो जैसे कमेंट ऐड कर रहे हो डिलीट कर रहे हो वो दिखेंगे, कुछ भी टेक्स्ट या इमेज या आप सेव वगैरह इंसर्ट कर रहे हो डिलीट कर रहे हो वो भी दिखेगा। नीचे अगर आप डेटा की कुछ भी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हो तो वो भी दिखेगा। तो मान लो मैं अभी के लिए इतने से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूँ, इसका फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने कुछ चेंज किया है। ऑलराइट, और आप यहाँ रिव्यू पे आओगे और सिंपल मार्कअप की जगह ऑल मार्कअप करूँगा तो यहाँ देखो पता चल रहा है कि किसने क्या किया है। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज चेंज किया है, इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज किया है। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आपको 100 मार्कअप में और ऑप्शंस दिखेंगे जैसे बलून्स, स्पेसिफिक पीपल। तो यहाँ पे आप जिन जिन को रिव्यूअर्स रखना है उनको आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो ये था ट्रैकिंग वाला सेक्शन। इसके बाद ट्रैकिंग के राइट में आपको चेंजेस वाला सेक्शन दिखेगा। तो इसमें आप कोई भी चेंज है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ जो पहला चेंज है इसको अगर एक्सेप्ट करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करके मैं एक्सेप्ट पे जाके इसको एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, या एक्सेप्ट दिस चेंज कर देता हूँ सिर्फ। तो देखो ये एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पे अब कुछ भी वैसा आइकन नहीं दिख रहा है कि ये इसने एडिट किया है वैसा कुछ। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ऐसे ही एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस एक साथ एक्सेप्ट करने तो वो कर सकते हो। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, मतलब यहाँ से एक्सेप्ट करके उसके बाद कोई भी कुछ भी चेंज करेगा तो वो सब आप ट्रैक नहीं करोगे। सेम ऐसे ही ऑप्शन है वो रिजेक्ट में आपको, मतलब वो चेंज है वो हट जाएगा, यहाँ एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो जैसे यहाँ ये हमने एक्सेप्ट किया था यू कैन ट्राई दिस आउट पेस्ट, अगर हम इसको रिजेक्ट करते तो यहाँ से हट जाता। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस ले आता हूँ, इसको अब हम रिजेक्ट करते हैं। तो इस पर क्लिक करके
और मैं यहाँ करता हूँ रिजेक्ट चेंज। तो रिजेक्ट करते ही जो भी यहाँ पे ये हाईलाइटेड एलएफ फॉर्मेटिंग में वो हट जाएगा। तो देखो ट्राई दिस आउट है, वो हट गया यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट वो सब चेंजेस पे जाएगा कि पिछला चेंज किया था, अगले वाला चेंज किया है, ये सब। तो जैसे मैं नेक्स्ट चेंज पे जाऊँगा तो देखो ये आ गया, उससे नेक्स्ट ये आ गया, उससे नेक्स्ट ये। प्रीवियस पे जाना है तो ये पीछे ऐसे चला जाएगा। तो ये था चेंजेस वाला सेक्शन। इसके बाद चेंजेस के राइट में आपको कंपेयर वाला सेक्शन दिख रहा है। तो इस कंपेयर वाली कमांड के डाउन एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, कंपेयर एंड कंबाइन। तो पहले हम दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर ही करते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर मैं मान लो यहाँ पाथ सेट करके न्यू वाला डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ। और जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उस पर आप उसी डॉक्यूमेंट का कोई दूसरा वर्जन डाल सकते हो। जैसे मैं न्यू वन कॉपी डाल देता हूँ, ओपन करता हूँ। तो अब ये दो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और मैं यहाँ पे ओके करके इनको कंपेयर कर सकता हूँ। तो ओके करते ही एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। और देखो यहाँ बीच में जो आ रहा है वो है कंपेयर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है वो न्यू वन कॉपी दिख रहा है। अगर मेरे को दोनों डॉक्यूमेंट देखना है तो मैं सोर्स डॉक्यूमेंट पे जाके शो बोथ कर देता हूँ। तो ऊपर तो मेरे को न्यू वन दिख रहा है और नीचे न्यू वन कॉपी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ न्यू वन वाला डॉक्यूमेंट है उसको न्यू वन कॉपी वाले डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बता रहा है कि जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो इस वाले डॉक्यूमेंट में है बट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है। लेकिन ये जो कट किया हुआ टेक्स्ट है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है बट जो जिस डॉक्यूमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं रिवाइज डॉक्यूमेंट से उसमें ये नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इज डिफरेंट ईयर है, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है बट रिवाइज डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसे आप डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे और थोड़े ये कमेंट्स बता रहा है कि कौन से ऑथर ने क्या क्या यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे रिविजन्स बता रहा है। इसके अलावा कंपेयर में नीचे आप कंबाइन वाला ऑप्शन देखोगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दो डॉक्यूमेंट है उनको कंबाइन भी कर सकते हो। तो मैं न्यू वन पे क्लिक करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ न्यू वन कॉपी पे क्लिक करके मैं रिवाइज्ड वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखो अभी ये है ना कंबाइन हो गया यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है वो एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट है और इन दो डॉक्यूमेंट का ये कंबाइंड रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। और इधर रिवीजन से इससे पता चलेगा कि किसने क्या एडिट किया है यहाँ पे। तो ये था कंपेयर वाला ऑप्शन। उसके बाद उसके राइट में आपको ब्लॉक ऑथर्स और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब अगर आप ये डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो उसको किस मोड में शेयर करना है। मतलब आप सिर्फ रीड ओनली, या जिसके साथ शेयर कर रहे हो कमेंट कर सकता है, या फिलिंग इन फॉर्म्स कर सकता है, या चेंजेस है उनको ट्रैक कर सकता है। तो जिस भी टाइप से आप ये डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना है, मैं सिर्फ किसी को ये डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रीड वाला ऑप्शन ही इनेबल करके उसको भेज सकते हो। उसके बाद आपको एंड में यहाँ हाइड इंक वाला ऑप्शन दिखेगा। तो इसके लिए मैं पहले रिबन में ड्रॉ वाला टैब है उसको लेके आता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ ड्रॉ वाला टैब नहीं है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि रिबन में अगर आपको एक्स्ट्रा टैब लाना है तो कैसे लेके आए। तो फाइल पे जाना है, फिर आपको ऑप्शंस पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टैब जो सेलेक्टेड है वो ऑलरेडी अपने रिबन पे है। जैसे ड्रॉ वाला टैब नहीं है, वैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे डेवलपर वाला टैब नहीं है। तो ये टैब अगर आप चाहते हो रिबन पे आए तो उनको सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अभी के लिए मेरे को ड्रॉ वाला टैब चाहिए तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि रिबन में यहाँ पे ड्रॉ वाला टैब है वो आ गया। तो ड्रॉ वाले टैब में ये सब ऑप्शंस आएंगे आपको कुछ ड्रॉ करना है तो मान लो मैं ये पेंसिल सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पे और मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया हूँ। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे रिव्यू वाले टैब में आते हैं और जो हाइडिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मैं अगर हाइडिंग करूँगा तो जो भी मैंने ड्रॉ किया है वो हाइड हो जाएगा। तो देखो वो हाइड हो गया। उसके नीचे डिलीट ऑल लिंक इन डॉक्यूमेंट। तो अगर मेरे को डिलीट करना है, बट डिलीट करने से पहले हम जानते हैं कि अगर इसको अनहाइड करना है तो इस पर क्लिक करो तो देखो वो अनहाइड हो गया, मतलब आपको शो कर रहा है। अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर हाइडिंग पे क्लिक करके नीचे वाला जो ऑप्शन है डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट में जो भी इंक से आपने कुछ किया है उसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया। तो ये था इस रिव्यू वाले टैब का लास्ट ऑप्शन। आई होप हमने रिव्यू वाले टैब में जो जो ऑप्शंस कवर किए हैं, मोस्ट ऑफ द कमांड्स हमने अच्छे से कवर किए हैं विथ एग्जांपल्स। तो ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपका कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।